नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे शो में लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी विथ मी देवांगिनी दवे ओनली ऑन वडोदरा लाइव 24/7 न्यूज चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काल सर्पदोष है। बेसिकली क्या होता है काल सर्पदोष? वैसे हम सब ने सुना है काल सर्पदोष होता है कुंडली में, लेकिन क्या होता है काल सर्पदोष, उसमें क्या क्या होता है और उसके क्या है उपाय, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। काल सर्प दोष, अगर इस शब्द को अगर हम देखें तो इसमें होता है काल, सर्प एंड दोष, तीन इसमें शब्द है। काल का हम मतलब निकाल सकते हैं मृत्यु, काल का हम मतलब निकाल सकते हैं समय, और सर्प यानी कि सर्प साप, दोष यानी कि जो दोष हमारी कुंडली में होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, उसमें से एक दोष है काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष यानी कि जैसे सर्प होता है, सांप होता है, वो कभी सीधा नहीं चलता है, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। काल, जैसे मैंने आपको बोला समय, हमारा समय, इंसान का समय, तो अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उस इंसान का जो समय है वो सीधा नहीं चलता है। कहने का मतलब है कि लाइफ में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है। उसकी लाइफ जो है वो भी, उसकी जो लाइफ है वो पूरी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, सर्प की तरह। अप एंड डाउन लाइफ में रहते हैं, स्ट्रगल लाइफ में रहती है, जिसको बोलते हैं काल सर्प दोष। जैसे मान लीजिए सर्प होता है, सर्प का मुंह और सर्प की जो पूंछ होती है, अगर उसके बीच में अगर हम होते हैं, जैसे अजगर है या कोबरा है, उसने इंसान को निगल दिया तो कैसा होगा, वैसी सिचुएशन इंसान के जीवन में आ जाती है, जिसको बोलते हैं काल सर्प दोष। अभी ये होता कैसे है कुंडली में? काल सर्प दोष जो है, अगर किसी की कुंडली में, वैसे क्या होता है ना कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से एक एक्सिस पे, एक धड़ी पे होते हैं। अगर मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु जो है वो उससे 7वें घर में होगा। राहु अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस में है, चतुर्थ घर में, तो केतु जो है वो 10वें घर में होगा। तो राहु और केतु एक दूसरे से ऑलवेज एक एक्सिस पे रहते हैं, और उनके बीच में बाकी के सारे जो ग्रह है, 7 ग्रह है, वो अगर आ जाते हैं कोई भी एक साइड में, राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है, बाकी के जो 7 ग्रह है वो एक साइड में राहु और केतु के बीच में अगर आ जाते हैं, और बाकी के 5 स्थान जो घर है कुंडली के वो खाली रहते हैं, तो इसको बोलते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। काल सर्प दोष जैसे बुरा है, विनाशकारी है, वैसे अच्छा भी है। अगर किसी की कुंडली में राहु केतु उच्च राशि में है, जैसे राहु जो है वो मिथुन में है, केतु जो है वो धन राशि में है, राहु केतु अच्छे घर में है, जैसे 3rd में है या 9th हाउस में है या 11th हाउस में है, और राहु की दशा चल रही है और बाकी के ग्रह उसके अच्छे हैं, तो काल सर्प दोष इंसान को फायदा करके भी जाता है, इंसान को टॉप पोजीशन पे भी पहुंचा सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, सचिन तेंदुलकर। हाँ जी, क्रिकेट जगत के जो बहुत ही माने जाने सेलिब्रिटी हस्ती है सचिन तेंदुलकर जी, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष ऐसा नहीं है कि विनाशकारी या अशुभ असर ही देता है, शुभ असर भी देता है। अभी जो अशुभ असर है, यहाँ पे कुछ मैं उसके सिम्टम्स, कुछ लक्षण जो है वो शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या होता है, इंसान को बुरे सपने आते हैं, सपने में पितृ जो है दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देता है, सर्प दिखाई देता है, सर्प दंश जैसा भी हो सकता है, रात को नींद नहीं आती है, कोई डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं, मानसिक अस्थिरता देता है काल सर्प दोष। स्वास्थ्य जो है इंसान का खराब रहता है। रोजी रोटी के लिए, कहने का मतलब है आपका जो भी आपका व्यवसाय है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, उसमें जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, इंसान बार बार जो है वो जॉब चेंज करता है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम या जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं मिलती है।
अगर किसी को विवाह करना है और उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो विवाह में देरी हो सकती है, विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। विवाह के बाद में, शादी के बाद में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हो सकती है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उनको विद्याभ्यास में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है काल सर्प दोष की वजह से। अकाल मृत्यु होने के भी चांसेस है काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में होता है तो। आप चाहे किसी के लिए कितना भी करो, लेकिन आपको जो मान प्रतिष्ठा, जो जस यश क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कोई आपका नजदीक का आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है, दगा भी हो सकता है। संतान प्राप्ति में भी बाधाएं हो सकती है। लेडीज है तो उनको मिसकैरेज की संभावना हो सकती है। तो काल सर्प दोष जो है वो सभी प्रकार से इंसान को परेशानियों में डाल सकता है। यहाँ पे कोई मैं डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो फैक्ट है, जो शास्त्रों में बोला गया है, वही चीजें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया काल सर्प दोष का मीनिंग, मतलब क्या होता है, काल सर्प दोष कुंडली में कैसे होता है, काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं या उससे क्या नुकसान, क्या जो है वो उसके डिसएडवांटेजेस, गैर फायदे हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ उपाय भी मैं शेयर करने वाली हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको खुद ज्योतिष नहीं बनना है, कोई विद्वान ज्योतिष को दिखानी है अपनी कुंडली। अगर वो आपको बोले कि आपको ये उपाय करने की जरूरत है, आपकी कुंडली में ये विनाशकारी है, तो ही आपको ये सारी चीजें करनी है, राइट। तो पहले यहाँ पे जो उपाय है, काल सर्प दोष की विधि होती है नदी के किनारे, शिव मंदिर के बाहर नदी किनारे जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा विधि विधान से इसकी विधि होती है। राहु केतु की पूजा की जाती है, राहु केतु के जो मंत्र जाप है वो किए जाते हैं, यज्ञ होता है, पूजा सामग्री स्थापन होता है, और इसमें गणेश जी है, शिव जी है, बाकी नवग्रह है, राहु केतु है, सबकी यहाँ पे पूजा आदि की जाती है, विधि की जाती है। राहु केतु की मेनली इसमें काल सर्प दोष की मंत्र जाप के साथ विधि की जाती है। ये एक मैंने आपको जो है सचोट उपाय, सॉलिड जो उपाय है ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारतवर्ष में, 12 ज्योतिर्लिंग, उसकी आप जो है सारे 12 ज्योतिर्लिंग की आप जो है वो यात्रा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और कोई भी ज्योतिर्लिंग में शिव जी का मंदिर है, वहां पे आप विधि विधान से, जो ब्राह्मण है वहां पे उनके द्वारा आप ये काल सर्प दोष की विधि करवा सकते हो। अदरवाइज आप जहाँ पे रहते हो वहां पे भी मैंने जैसे आपको बोला नदी के किनारे आप ब्राह्मण जो है उनके द्वारा ये काल सर्प दोष की विधि करवा सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया उसका जो एक मेन उपाय है वो। इसके अलावा बाकी जो छोटे छोटे उपाय है उससे आपको थोड़ी थोड़ी राहत हो सकती है, जो टाइम बिंग के लिए आप खुद कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप आपके घर में मंदिर में शिवलिंग है तो आप रोज रुद्राभिषेक कर सकते हो। आप महादेव जी पे जल और पानी का मिश्रण करके उसमें आप काले तिल डाल के महादेव जी पे अर्पण कर सकते हो। आपके नजदीक में कहीं पे शिवालय है, कोई शिव मंदिर है, तो वहां पे आप महादेव जी के ऊपर पानी जल से अभिषेक कर सकते हो। महादेव जी, शिव जी का जो शिवलिंग है वहां पे आप बिली पत्र जो है वो रख सकते हो, बिली पत्र से भगवान की पूजा कर सकते हो। आप सफेद फूल जो है वो महादेव जी पे अर्पण कर सकते हो। आप जो चांदी के या तांबे के नाग नागिन जो है वो आप शिव मंदिर में जो है वो अर्पण कर सकते हो। आप ओम नमः शिवाय की माला 108 बार रोज जाप करके एक माला आपको रोज महादेव जी की करनी चाहिए। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो, आप काल भैरव की उपासना कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ उपाय मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इसके अलावा बहते पानी में आप जो है सिक्के, तांबे के या लोहे के सिक्के जो है वो बहते पानी में आप जो है वो
डाल सकते हो, नदी का पानी होता है उसमें आप जो है अर्पण कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने आपको छोटे छोटे जो उपाय है, जो टाइम बिंग आपको जो राहत देगा, वो उपाय मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और बाकी जो मैंने आपको बोला है, जो विधि विधान से जो काल सर्पदोष की विधि करवानी चाहिए, वो उसका मेन उपाय है, जिससे आपको सारी पीड़ाओं से, सारी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आई होप ये इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की है, ये आपको काफी हेल्पफुल बनेगी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में वापस मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट, ये उपाय कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज डालना ना भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अगले एपिसोड में वापस मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।